आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कूलॉम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको आवेश की क्वांटम प्रकृति के बारे में बताया था। Q = प्लस माइनस n × E के इक्वल होता है। वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कूलॉम लॉ के लिए भी हम 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक में हम कूलॉम का स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन बताएंगे और उसमें k की वैल्यू को बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्सिलॉन क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है और इसके बीच में जो रिलेशंस हैं वहाँ पे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में हम समझते हैं उनके स्टेटमेंट और डेरिवेशन को। कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम को समझने से पहले हम आपको एक चीज बता दें। आप पहले से ही जानते होंगे कि यदि कोई प्लस चार्ज है और यदि कोई दूसरा प्लस चार्ज है, ये कोई माइनस चार्ज है, ये कोई दूसरा माइनस चार्ज है, ये कोई प्लस चार्ज है और ये कोई माइनस चार्ज है, तो आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि हमेशा प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होता है। इन दोनों आवेशों को हम लोग सजातीय आवेश कहते हैं और इसको हम लोग विजातीय आवेश कहते हैं। इस प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण, इस माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण और इस प्लस माइनस के बीच में जो लगने वाला आकर्षण का बल है, इस बल को हम लोग विद्युत बल के नाम से जानते हैं। ये जितने सारे बल, 2 प्रकार के बल यहाँ पे लग रहे हैं, इनके बीच में ये जो बल लग रहे हैं इसको हम लोग विद्युत बल के नाम से जानते हैं। आपको इतना बेसिक जानकारी होगा। कूलॉम ने यहीं पर 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में गणना किया और प्रयोगों द्वारा उन्होंने बताया कि जो 2 आवेश होते हैं उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है। वही हमारा कूलॉम का नियम है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कूलॉम का नियम। सबसे पहले हम लिखते हैं कूलॉम का स्टेटमेंट, उसके बाद उसमें जो भी टर्म है उसको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। कूलॉम का स्टेटमेंट क्या है? 2 स्थिर, इस बात को ध्यान रखिएगा, कूलॉम का नियम जो होता है वो हमेशा स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगता है। गति करते हुए आवेशों के बीच में कूलॉम का नियम नहीं लगता है। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक Q1 आवेश है, ये हमारे पास एक Q2 आवेश है, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे उपस्थित है। ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये टर्म आया अनुक्रमानुपाती, और दूसरा इनके बीच की जो दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूसरा टर्म आया व्युत्क्रमानुपाती। आप समझ लीजिए पहले अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, हमने ये दो नंबर लिया। यदि आप इसमें से किसी भी एक के मान को बढ़ाएं और दूसरा अपने आप घट जाए तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। एक के मान को बढ़ाया, दूसरा अपने आप घट गया, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। यदि आप इसमें ए के मान को बढ़ाएं और बी का मान अपने आप ही बढ़ जाए, ये होता है अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को हमेशा भाग के रूप में लिखा जाता है, मतलब इसको हमेशा 1/, जितना दिया होगा वहां उसको उतना लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब r का वर्ग करेंगे और उसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे। r का वर्ग करेंगे तो r², और जब आप उसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो 1/r² के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग डेरिवेशन करते हैं, उसमें इस चीज को हम समझाते हैं। माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तब ये Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तब इनके बीच में जो लगने वाला बल कितना होगा, तब इनके बीच में लगने वाला बल F जो होगा, F क्या होगा, स्टेटमेंट में हमने कहा है कि जो बल होगा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का साइन ये होता है। ठीक, तो इनके आवेशों के गुणनफल, तो इनका आवेशों का गुणनफल क्या हो गया, Q1 × Q2, और इसके अनुक्रमानुपाती हमने ये बताया कि A है यदि और ये B है, A का मान बढ़े B का मान भी अपने आप बढ़े। मतलब जब यहाँ पे आप फोर्स का मान बढ़ाएंगे या आप Q1 और Q2 का मान बढ़ाएंगे, तो जब आप Q1 और Q2 को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में F का मान भी घटेगा या बढ़ेगा। ये होता है समानुपाती। दूसरा क्या है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, इनका बीच का दूरी r है, जब आप r का वर्ग करेंगे तो r² होगा, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये है अनुक्रमानुपाती के फॉर्म में। यदि आप यहाँ पे F लिखते, F अनुक्रमानुपाती r² हो जाता। व्युत्क्रमानुपाती कर रहा है मतलब F 1/r² होगा, ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, तो यहाँ पे जो F होगा ये व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। अब आप समझ गए होंगे कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे क्या चीज है।
ये दोनों में प्रोपोर्शनलिटी मतलब समानुपात का चिन्ह है। तो आप यहाँ से इस समानुपात के चिन्ह को, जब भी आप किसी रिलेशन में समानुपात के चिन्ह को हटाते हैं, इसी को अनुक्रमानुपाती चिन्ह भी कहते हैं, इसी को समानुपाती चिन्ह भी कहते हैं। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों एक ही चीज है। तो जब आप इसमें अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो उसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है के, और ये हो जाता है Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। आर को आप इस तरह से आर स्क्वायर। यही होता है कूलाम का नियम, यही होता है कूलाम का नियम। और इसमें जो ये के है, के एक, जहां के एक समानुपाती नियतांक है। इस के का जो मान होता है वो इसके बीच के माध्यम और ये जो आवेश है इनके मात्रक, इनके बीच में लगने वाला बल का मात्रक और ये जो दूरी आर है इसके मात्रक के ऊपर निर्भर करता है। और जब इसको प्रयोगों द्वारा निकाला गया तो के का मान 9.0 गुणे 10 पर घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर आए। उस चीज को हम समझते हैं कि ये के की वैल्यू 9.0 गुणे 10 पर घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर कैसे आया। यदि आप के का मान जानना चाहते हैं तो के का मान प्रयोगों द्वारा निकाला गया है। कब निकाला गया है? जब आप इसके बीच में लगने वाले बल के मात्रक, इसके बीच की दूरी के मात्रक और इसके आवेशों के मात्रक, और जब आप इस पूरे ये जो हमारे पास आवेश हैं इनको निर्वात में रखते हैं तो के का जो प्रायोगिक मान है वो 9.0 गुणे 10 पर घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर आता है। हम लिखते हैं यदि बल का मात्रक, बल को हमेशा न्यूटन में मापते हैं, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर तथा आवेश का मात्रक कूलाम हो। और यदि ये दोनों आवेश यदि दो माना जा रहा है, इसको काट के आप लिख लीजिए कूलाम हो तथा दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब के का मान के का मान प्रयोगों द्वारा, इस के का मान प्रयोग द्वारा निकाला गया। के का मान प्रयोगों द्वारा 0.9 गुणे 10 पर घात 9 क्या न्यूटन। अभी इसका मात्रक कैसे आ रहा है उसको हम निकाल रहे हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
कूलाम स्क्वायर के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को आप समझ लीजिए। उसके बाद इसी के आधार पे हम एक नया कैलकुलेशन में निकालेंगे कि एक कूलाम आवेश से संबंधित। तब आप क्या कीजिए, इस k के मान को, k का मान कितना आया 0.9 × 10⁻9, इस k के मान को इसमें रखिए। जब आप रखेंगे तो F = k का मान कितना है, k का मान है 0 नहीं है, ये 9.0 हम उल्टा लिख दिए थे, 9.0 है। 9.0 × 10⁻9 अपान में Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि इस k का मान का ये मात्रक कहाँ से आया, इस k का मान का मात्रक कहाँ से आया। तो आप यहाँ से जब k का मात्रक निकालेंगे, ये जो मात्रक आया है इसको निकालेंगे, तो ये कैसे निकलेगा। क्योंकि आपको केवल k का मात्रक चाहिए, तो आप सबको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा f, ये नीचे से मतलब भाग से इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा R स्क्वायर। ये दोनों आपस में गुणा के रूप में है, ये k और ये दोनों आपस में गुणा के रूप में है, तो इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 × Q2 बराबर k। अब यहाँ से आप k का मात्रक निकालिए तो क्या निकलेगा, ऊपर क्या है बल, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ये दूरी क्या है मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 दो अलग अलग आवेश हैं, तो दोनों का हो जाएगा, आप इसी भाग वाले साइन को आप इसको ऐसे प्रति भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्रति कूलाम स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे यही मात्रक आया है, ये मात्रक यहाँ से आया है। ठीक, तो हम इसको मिटाते हैं। फिलहाल इसका हमें कोई काम नहीं, बस समझाना था, हम समझा दिए। ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसको हम भी मिटाते हैं और चलते हैं इसके नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। यहां पे यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम, यदि आप Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम तथा R बराबर 1 मीटर दूरी लें, मतलब क्या होगा, ये जो हमारे पास आवेश हैं ये 1 कूलाम हो जाए, ये भी आवेश 1 कूलाम हो जाए, और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर हो जाए, तो होगा क्या, यहां से हम देखते हैं। हो तब देखिए तब क्या होगा, F = 9.0 × 10⁹9 1 Q1 को भी और Q2 को भी, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 लिया है, मतलब Q1 का भी मान 1 है, Q2 का भी मान 1 है, तो 1 × 1/1, ये 1 क्या है, 1 है, R की वैल्यू 1, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पे 1 आया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल इसकी वैल्यू 1 ही होगी। कैसे, 1 × 1 1/1 होगा, ऊपर का 1 × 1/1 1/1, और 1/1 की वैल्यू 1, और जब आप 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में तो भी यही सेम वैल्यू मिलेगी। इसलिए हमको सिर्फ F की जो वैल्यू मिली वो मिल गई हमको 9.0 × 10⁻9, और बल है तो इसका मात्रक न्यूटन। अब यहां से हमको एक चीज पता चला, क्या कि 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम वह आवेश है, 1 कूलाम आवेश वह आवेश है
जो 1 मीटर दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच में यदि वो सजाती हैं या भिजाती हैं तो उनके बीच में इतना बल उत्पन्न करता है। तो यहां से लिख सकते हैं 1 कूलाम वह आवेश है जो 1 मीटर दूरी पर स्थित आवेशों के बीच 9.0 × 10⁻9 क्या न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। ठीक, हमने आपको एक और परिभाषा ही बताया था जो एम्पियर से संबंधित था। वहां पे हमने आपको दो समांतर तारों के बीच में एक ही धारा प्रवाहित करने पर यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उससे संबंधित हमने आपको एम्पियर का परिभाषा बताया था। ये 1 कूलाम आवेश का परिभाषा है कि 1 कूलाम आवेश कितना होगा और वो कितना बल उत्पन्न करेगा। ठीक, इस वीडियो में हम लोग इतना ही समझते हैं। यदि इसका नेक्स्ट जो भी पार्ट है उसको हम बताएं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वीडियो छोटा रहेगा तो समझने में आसानी होगी। इसके बाद हम लोग जो ये न्यूटन का बल है क्या F = K Q1 × Q2/r², ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें K का क्या मान होता है, ये K की वैल्यू तो इससे बराबर तो होती ही है, लेकिन इसको आप कैसे निकालें इसको हम समझाएंगे वहाँ पे कि K बराबर भी 1/4πε0 होता है। इसमें एप्सिलॉन क्या होता है और केवल एप्सिलॉन क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इससे जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए इतना पढ़िए।